हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो एचपीजीके के अंदर जो है हम हिमाचल की एशियन हिस्ट्री को जो था वो डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ कल जातियों के बारे में हमने जो था वो डिस्कस करा था और ये भी डिस्कस करा था कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो हमें पुराणों से भी जो है वो उनमें उनका वर्णन जो है वो मिलता है। तो कुछ पुराणों का और कुछ जैसे कि रघुवंशम थी, ठीक है, काल तरंगिणी, तो उसके अंदर जो लिखी गई बातें थी, ठीक है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो कुछ साहित्य जो रहता है जो अभी का है नया, ठीक है, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। साहित्य तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता ने जो है नगरकोट किले पर जो था वो फिरोज शाह तुगलक के हमले का वर्णन जो है इन पुस्तकों के अंदर जो है वो किया गया है। ठीक है, और तुझके जहांगीरी और जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण तथा तुझके तैमूरी में तैमूर लंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी जो है वो मिलती है। अब बात करते हैं हम सिक्कों की यानी कॉइन्स की। ठीक है, तो कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर जो है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है उसमें जो सिक्कों की खोज पर जो है कार्यक्रम को बढ़ा दिया है, क्योंकि उन सिक्कों से भी जो है वो हिमाचल के इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सिक्कों की अगर हम बात करें तो भूरी सिंह म्यूजियम और राज संग्रहालय जो कि शिमला के अंदर है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि भूरी सिंह म्यूजियम जो है कहाँ है, तो ये चंबा में है। ठीक है, और राज संग्रहालय शिमला, ये शिमला के अंदर है। इसमें जो है त्रिगृत, ठीक है, औदंबर, कुलूटा और पुनिंद राजवंशों के जो सिक्के हैं वो वहां पे रखे गए हैं। ओके, देखिए तो शिमला राज्य संग्रहालय में जो 12 सिक्के हैं वो अर्की से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अपोलोडोर्स के 21 सिक्के जो है हमीरपुर के टापा मेवा गांव से जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि इंडो ग्रीक के जो कुछ सिक्के हैं, ठीक है, तो चंबा के लचौड़ी और सरोल में इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुल्लू में जो सिक्के पाए गए हैं वो राजा ब्रियास द्वारा चलाए गए थे। राजा ब्रियास ने जो था पहली शताब्दी के आसपास जो है इन सिक्कों को चलाया था, ठीक है, प्रारंभ किया था। तो कुल्लू में प्राप्त सिक्कों के ऊपर राजा ब्रियास का नाम जो है वो खुदा हुआ मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें शिलालेखों और तामपत्र से, इनके द्वारा जो प्राप्त हमें जो है इतिहास की जानकारी है, तो कांगड़ा के पथियार और कनिहारा के अभिलेखों से जो है हमें इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। हाटकोटी में सुनपुर की गुफा में शिलालेख लिखे गए हैं जिनके द्वारा भी जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मंडी के सुलोणु के शिलालेखों द्वारा हमें हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय के जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां थी, ठीक है, इनकी जानकारी जो है वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम जो कि चंबा में है उसमें 36 अभिलेखों को जो है वो रखा गया है। ठीक है, और ये जो 36 अभिलेख वहां पे रखे गए हैं ये जो है शारदा और टांकरी लिपि में जो है वो लिखित है। ओके, अगर हम देखें तो कुल्लू के शलारू अभिलेखों में जो है वो गुप्त काल की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है, यानी गुप्त काल के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, टोस और यमुना नदी के संगम पर जो स्थित जोनसार बाबर जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो है अशोक के जो राजा अशोक थे उनके शिलालेख जो है वो पाए गए हैं। ठीक है, निर्मल में 27 शताब्दी के जो है महासामंत समुद्र सेन के जो है वो तामपत्र वहां पे पाए गए हैं। ठीक है, तो उस समय के जो इतिहास के बारे में यानी समुद्र सेन के इतिहास के बारे में उनसे जो है हमें पता यानी कि उनसे हमें जो है जानकारी उस इतिहास की प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद चंबा के कुछ मंदिर हैं, ठीक है, तो जिनमें कि लक्षणा देवी भरमौर शिलालेख, शक्ति देवी छतराड़ी, ठीक है, तो ये जो शिलालेख हैं ये मेरू बर्मन, राजा मेरू बर्मन जो थे उनके समय के शिलालेख जो है वो वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि लक्षणा देवी मंदिर जो है, ये छतराड़ी देवी, ये मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जरूरी नहीं है कि शिलालेख पे ही आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद युगांकर बर्मन जो है उनके द्वारा लिखित जो है भरमौर का तामपत्र जो है ये भी जो है इतिहास में जानकारी देते हैं। ठीक है, अगर हम भवनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जैसे कांगड़ा किला है, ठीक है, तो कांगड़ा किला में जो है वो बहुत सारे राजा, जिसके बारे में हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। भरमौर में काफ़ी मंदिर हैं। ठीक है, फिर सिरमौर ताल के भग्नावशेष जो है कामरू नगर, ठीक है, ये कुल्लू में है। ताबो और की जो बौद्ध विहार है, तो इन मंदिरों के अंदर भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे हमें जो है इतिहास के बारे में जो है वो
हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में जो है वो पता चलता है। जैसे हाटकोटी मंदिर है, ठीक है, तो इन सब में जो है कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी जो इतिहास के बारे में बताती है। ओके, अगर हम बात करें यात्रियों की, तो बहुत सारे यात्री जो थे जिन्होंने भारत की यात्रा करी थी वो हिमाचल में भी आए थे और अपनी यात्रा वृतांत के अंदर जो है उन्होंने उनके उस टाइम का जो इतिहास वहाँ का रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन जो वहाँ की रही थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था, कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की और कैसा कैसा माहौल वहाँ पे था, कौन राजा वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सबसे पुराना विवरण जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो मिलता है टॉलमी का, जिसने कुलिंदों के बारे में जो था अपनी पुस्तकों के अंदर विवरण किया है। ठीक है, उसके बाद जो है चीनी यात्री जो है हिन स्वांग, ये दूसरे आए हैं। 630 से 644 एडी तक ये भारत में रहे थे और इन्होंने जो था कुल्लू में और त्रिगर्त यानी जो हमारा कांगड़ा था उस टाइम पे, ठीक है, कांगड़ा जलंधर जो था वहां की यात्रा इन्होंने करी थी और उस टाइम के राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद है थॉमस कॉरियार्ड और विलियम फिंच, ये जो थे जहांगीर के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में आए थे। ठीक है, और इन्होंने की जो राजाओं के द्वारा वहां पे फरमान से सुनाए जाते थे, ठीक है, मुगलों ने किस तरह से वहां के राजाओं पे राज किया है, कैसी लड़ाइयां हुई है, ठीक है, इन सभी के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। ठीक है, फोस्टर जो थे वो 1783 और मूरक्राफ्ट जो है 1820 और 22 में जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश में आए थे। मेजर ऑर्चर जो थे 1829 में जो है अपनी यात्राओं में इन्होंने हिमाचल प्रदेश का विवरण किया है। ठीक है, अल बरूनी जो थे मोहम्मद गजनवी के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे जो आक्रमण हुए थे, ठीक है, और किस तरह की यहाँ पे जो सिचुएशन थी, ठीक है, और जो हिमाचल का सौंदर्य था उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। ओके, अगर हम बात करें वैदिक काल की, ठीक है, तो वैदिक काल में ये माना गया है कि जो आर्य थे वो हिमाचल के अंदर यानी भारत के अंदर जो है वो मध्य एशिया से होते हुए यहाँ पे आए थे। ठीक है, और हिमाचल होते हुए वो सिंधु घाटी तक बस गए थे और यहाँ बसने के लिए उनको कम से कम जो थे वो 400 साल लगे थे। ठीक है, और उन्होंने जो तो अपने मकान भी थे, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ के जो हिमाचल के मूल निवासी थे, जैसे कल भी हमने कोल, किरात, नाग, खश के बारे में पढ़ा था, तो इनको जो था वो दास या दस्यु कहा जाता था उस टाइम के ऊपर। ठीक है, और जो इनका राजा था वो राजा था शांबर। तो शांबर जो था उसका जो था जो यमुना नदी है, ठीक है, यमुना और ब्यास के बीच में, ठीक है, जो इनके बीच का जो एरिया था वो उसका था और इसमें जो थे वो 99 किले जो थे वो उसके थे। ठीक है, तो जब आर्य यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके जो पहले से ही जो यहाँ पे जो लोग रहते थे, कोल, किरात, नाग, खच और ये जो दस्यु राजा थे तो इनके ऊपर जो था आकर उन्होंने इनको खदेड़ना शुरू कर दिया, इनको भगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्योंकि आर्य जो था भारत आने के बाद उनके बाद जो था वो वेदों की रचना हुई थी, तो इसलिए इनको जो था वो वैदिक आर्य भी कहा जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद के अनुसार जो हिमाचल के मूल निवासी थे उनको दास, दस्यु, निषाद, किन्नर, नाग, यक्ष आदि नामों से जो था वो पुकारा जाता था। ठीक है, अगर किन्नर की बात करें तो किन्नर यहाँ पे वर्ड जो यूज होता था ये था किमनर। ठीक है, किमनर का मतलब क्या था कि उस टाइम पे जो जैसे किन्नौर साइड के लोग आपने देखे होंगे, उनके जो फेस के ऊपर जो है वो दाढ़ी मूछ नहीं हुआ करती थी, फेस उनके बिल्कुल क्लीन शेव्ड हुआ करते थे। ठीक है, छोटी सी दाढ़ी हुआ करती थी, तो किमनर वहां पे इसलिए उनको पुकारा गया कि वो कैसे नर है कि जिनके मुंह पे दाढ़ी मूछ ही नहीं है। ठीक है, तो उस वर्ड से किमनर से ये जो वर्ड था वो किन्नर बना था। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो इनका जो प्रमुख शासक यानी कि जो दस्यु थे उनका जो प्रमुख शासक था उसका नाम था शांबर। ठीक है, ये शांबर जो है कई इतिहासकारों ने इसका नाम जो है वो जालंधर दैत्य भी बताया है। ठीक है, तो आर्यों के राजा थे दिवोदास। ठीक है, और आर्यों के राजा दिवोदास और शांबर के बीच में कम से कम जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो युद्ध रहा था। ठीक है, शांबर को किरातों का राजा भी कईयों ने कहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो युद्ध चला था उस युद्ध के अंदर जो है वो जो आर्यों का राजा दिवोदास था उसने उद्ब्रज नाम के स्थान के ऊपर जो था वो शांबर का वध कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो राजा दिवोदास थे उनके सलाहकार जो उस टाइम पे रहे थे वो रहे थे ऋषि भरद्वाज। ठीक है, वैदिक आर्य जो थे उनमें सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ है वो हुआ है ययाति। ठीक है, जिसने कि सरस्वती नदी के किनारे जो थी अपने राज्य की नींव रखी थी और उसके बाद उसका पुत्र हुआ पुरुराज। ठीक है, तो ये जो पुरुराज था इसका युद्ध जो था वो राजा दिवोदास के पुत्र सुदास के साथ हुआ था। ठीक है, 10 राग युद्ध को युद्ध क्यों बोला गया था कि जो पुरुराज था, ठीक है,
इसके माना गया था कि ये जो था, इसकी जो सेना थी ना, उसको 10 सेनाओं के बराबर या 10 सेना कहीं पे कहा गया है, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार जो है कहीं पे इसको जो था वो पुरु सेना, ठीक है, कहीं पे इसे जो है 10 सेना कहा गया है, ठीक है। तो राजा दिवोदास का पुत्र जो था, जो था वो सुदास था, ठीक है। इसका युद्ध जो हुआ था, ठीक है, इसका युद्ध हुआ था किसके साथ? 10 आर्य या अनार्य के साथ, यानी कि पुरु के साथ, ठीक है। तो जिसे जो है दशराग युद्ध जो है वो कहा गया है। सुदास की सेना का नेतृत्व जो था उस टाइम पे किया था गुरु और उनके मंत्री गुरु विशिष्ट ने, ठीक है। जबकि जो 10 सेनाएं थी उनका नेतृत्व जो किया था गुरु विश्वामित्र ने किया था, ठीक है। सुदास की सेना ने जो था वो 10 सेनाओं को पराजित कर दिया, यानी पुरु को उसने जो था वो पराजित कर दिया था। और उस टाइम पे, क्योंकि पुरु जो था वो किसका पुत्र था? राजा ययाति का। या राजा ययाति जो थे सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद जो थे पुरु थे वो सबसे शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन उनकी सेना को हराने के बाद जो थे वो सुदास जो थे वो उस टाइम के शक्तिशाली आर्य राजा जो थे वो बन गए थे। और ये युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी के किनारे पर हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट जो है इसके वैदिक गुरु कौन से थे, देवता कौन कौन से थे, ठीक है, उनके बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।